नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक बार फिर से इंटीजर्स पर डिस्कस करेंगे। न्यू एज मैथमेटिक्स, क्योंकि ये एज न्यू है और अगर बुक न्यू एज ना हो तो फिर मज़ा नहीं है। कई तरह के राइटर्स के बुक को देखा, लेकिन न्यू एज है तो थोड़ा कुछ नया होनी चाहिए। तो ये जो बुक है वो न्यू एज है। और लेकिन बुक कोई भी हो उससे कोई मतलब नहीं होता है। टॉपिक को समझो। हम लोग डिस्कस करते हैं मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। देयर आर 4 ऑपरेशंस इन अलजेब्रा और इसी पर डिस्कस करना है। बुक कोई भी हो उससे क्या मतलब होता है। तो एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चंस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, जो मेरे ख्याल से ज़्यादा डिफिकल्ट मुझे लगेगा। आपको तो कोई भी डिफिकल्ट नहीं लगता है। लगता है क्या? जरूर लगता होगा, क्योंकि मुझे ही लगता है तो आपको कैसे नहीं लगेगा। ये जो चैप्टर है ये डिवीजन पर रिलेशन है। ये चैप्टर डिवीजन से रिलेटेड है। क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का देखेंगे। अब ये 4 क्वेश्चंस को कॉपी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 मेरे ख्याल से डिवाइड में इसके बाद जो भी क्वेश्चंस है वो आप बना सकते हैं, अगर ये 4 क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझते हैं तो। सिंपल है 98/40, तो इसको सिंपल डिवाइड करेंगे। 98/40, 14 के टेबल में आ जाएगा 14 1 14 7, तो ये आंसर हमारा 7 आ जाता है। ये सबसे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था। थोड़ा सा प्रॉब्लम इसमें आता है जब एक निगेटिव वाला हो, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 63 को 7 से डिवाइड करेंगे। 7 1 जा 7, 7 9। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि ये ऊपर का साइन -9 और नीचे में +1 है। तो अगर प्लस और माइनस दोनों डिवाइड के केस में एक साथ हो तो साइन माइनस लिखेंगे, तो ये आ जाता है -9। ये इसका आंसर होगा। फिर यहां पर थोड़ा प्रॉब्लम और बढ़ जाता है जबकि दोनों निगेटिव हो, लेकिन फिर भी इसको भी हम लोग लिखेंगे 132 और डिवाइड -11। जब दोनों निगेटिव हो तो आप दोनों को पॉजिटिव कर दो। ये ऊपर वाला माइनस और ये नीचे वाला माइनस कैंसिल होके टोटल यानी होल प्लस हो जाएगा। तो हम लोग इसको एक बार लिख लेते हैं 132/11। अब ये 11 के टेबल में आ जाएगा 1 11 1 11 2 12, तो ये हमारा आंसर आ जाता है 12। और फिर एक क्वेश्चन है 0 डिवाइड 21। 21 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे जो 0 हो जाएगा। 21 को कोई भी नंबर ऐसा नहीं है पॉसिबल जिसको कि मल्टीप्लाई किया जाए तो वो 0 हो जाएगा। है पॉसिबल? बिल्कुल है, क्योंकि अगर 21 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 ही होगा। तो ऐसे केस में जब 0 में हम 21 से डिवाइड करेंगे तो ये देखेंगे 21 के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर आता है जिसको उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो 0 हो जाए। अगर हम इसको इस तरह से डिवाइड करें 21, तो यहाँ पर अगर हम 0 लिख देते हैं तो 0 मल्टीप्लाई 21 ये 0 आ जाएगा, तो हम इसका आंसर 0 लिख देंगे। लेकिन इसी में एक क्वेश्चन आता है, यहाँ पर प्रॉब्लम है। अगर इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 5 हम दे देते हैं और इसको लिख देते हैं -21 और बाई 0, माइनस प्लस से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, ये माइनस ही दे दो, इससे कोई लेनी देनी नहीं है। 0 0 ही होता है, ना तो माइनस ना प्लस। अब ये -21 में 0 से डिवाइड करेंगे। 0 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करने पर -21 आएगा? ऐसा कोई नंबर है? कभी सुने हो? नहीं, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही होगा। तो ऐसे केस में अगर ये केस आता है तो इसका आंसर क्या लिखोगे? ये अभी तक पता नहीं है, तो क्या लिखेंगे आंसर? तो इसको हम लोग लिखेंगे इन्फिनिटी। ये अनंत है, इसका कोई अंत ही नहीं।
ही है, यहां तक कोई पहुंच ही नहीं पाया है। क्लियर हुआ? ठीक, सेकंड पार्ट में चलते हैं। क्वेश्चन 2 में 4 और 5 क्वेश्चंस हैं, उसमें से 3 क्वेश्चंस को मैंने कॉपी किया है और ये 3 क्वेश्चन को समझने के बाद किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, क्योंकि ये तीनों डिफरेंट क्वेश्चन है। 63 डिवाइड व्हाट, 63 को किस नंबर से डिवाइड किया जाए जो कि 7 हो जाए, ऑरली ही बोल दोगे, लेकिन उसका एक प्रोसेस है। 96 डिवाइड व्हाट इक्वल टू 12, 96 को कितने से डिवाइड करेंगे तो 12 हो जाएगा, और फिर किस नंबर को 238 से डिवाइड करने पर 1 होगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जहां पर फिल इन द ब्लैंक है वहां पर एक अननोन नंबर x रख देते हैं कि मान लिया कि वो नंबर जो फिल इन द ब्लैंक होगा वो x होगा। अब हम इसको लिखेंगे 63 और ये डिवाइड है तो डिवाइड x इज इक्वल टू 7। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं। इसके 7 के नीचे में कुछ भी नहीं है तो 1 दे देते हैं और फिर क्रॉस कर लेते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। तो x को 7 से मल्टीप्लाई तो ये 7x हो गया, और 63 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 63। देयरफॉर x इज इक्वल टू 63/7, तो ये 9 आ जाएगा और यही इसका आंसर है। प्रोसेस से बनाओ, डायरेक्ट भी इसका आंसर हम लोग लिख सकते थे कि 63 को 9 से डिवाइड करने पर 7 होगा, लेकिन डायरेक्ट में प्रॉब्लम में आ जाओगे, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन प्रोसेस से बनाओ। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर भी हम लोग x रख लेंगे। ये वाला नंबर हमको निकालना है तो हम लोग इसको लिखेंगे 96/x इज इक्वल टू 12। फिर इसके नीचे में 1 दे देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 12 इंटू एक्स, 12x इज इक्वल टू 96 इंटू 196। तो ये x हमको फाइंड करना है तो x को इधर रखेंगे और ये 12 जो मल्टीप्लाई है दूसरे साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गया 96/12। ये डिवाइड दोगे तो ये 8 आंसर आएगा, यानी कि यहाँ पर 8 लिखेंगे और यहाँ पर ये 9 है तो ये 9 आ जाएगा। इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर यहाँ पर कौन सा नंबर है जिसको कि 238 से डिवाइड देंगे, तो 238 को 238 से डिवाइड देंगे तो 1 आएगा। किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड देने पर ही वो 1 आ सकता है, लेकिन डायरेक्ट तो बनाना है नहीं। फिर इसको हम लोग x मान लेंगे, ये x अननोन है। अब इसको हम लोग लिखेंगे x और डिवाइड है 238 इज इक्वल टू इधर 1 है, इसके नीचे में 1 दे देंगे और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 1 x इज इक्वल टू 238 इंटू 1 238, और यही इसका आंसर होगा। कुछ क्वेश्चंस इसमें ट्रू और फॉल्स दिया हुआ है, उसमें कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाया करो। प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाओगे तो क्विक आंसर भी दे सकते हो। जैसे मैंने क्वेश्चन का फोटो ले लिया है। इफ a एंड b आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, कोई भी इंटीजर्स हम लोग मान लेते हैं लेकिन पॉजिटिव, देन a डिवाइड b, अगर दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स है तो a में अगर b से डिवाइड देंगे इज आल्सो ए पॉजिटिव इंटीजर। बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड देंगे, पॉजिटिव डिवाइड पॉजिटिव पॉजिटिव ही होगा, ये ट्रू है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, इफ यू डिवाइड एनी नॉन जीरो इंटीजर बाय इटसेल्फ। नॉन जीरो इंटीजर का मतलब हुआ जो जीरो नहीं है, जैसे 5 नॉन जीरो है। अगर हम 5 को 5 से ही डिवाइड देते हैं तो वो 1 होता है, ये बिल्कुल सही है, यानी ये ट्रू है। जैसे इसका एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन हम ले सकते हैं। 238 को 238 से डिवाइड किए, 238 इज ए नॉन जीरो इंटीजर। 10 को 10 से डिवाइड करोगे तो भी 1 आएगा, 100 को 100 से डिवाइड देंगे तो भी 1 आएगा। तो इस प्रकार से ये 1 होगा और ये ट्रू है। और फिर एक क्वेश्चन है, इफ यू डिवाइड 0 बाय नॉन जीरो इंटीजर। अगर 0 को किसी नॉन जीरो इंटीजर से डिवाइड किया, यहां देखो अभी एक क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था कि 0 को एक नॉन जीरो
इंटीजर से डिवाइड किया, जैसे मान लेते हैं ये 28 है, तो 0/28, इफ यू डिवाइड 0 बाय ए नॉन जीरो इंटीजर वी गेट 0। तो हमको 0 मिल सकता है। क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है, क्योंकि 28 को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये पॉसिबल है, यानी कि 0 से 28 को मल्टीप्लाई करने पर ही ये 0 आएगा। तो 0 में 28 से डिवाइड करेंगे तो वो 0 ही आएगा, यह 0 वैल्यू देगा और ये ट्रू है। 6 डिवाइड 0, कोई भी नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ पर ये 6 लिया गया है, तो 6 को जब हम 0 से डिवाइड देंगे, एक बात याद रखो कि अगर डिनोमिनेटर 0 है तो वो पॉसिबल नहीं है, यानी कि ये पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसका वैल्यू फाइंड हो ही नहीं सका है, तो ये नॉट पॉसिबल है। देखिए क्वेश्चन है 6 डिवाइड 0 इक्वल टू 6, गलत है, यानी कि ये फॉल्स होगा। इस प्रकार से 18 इज ग्रेटर देन 12, क्या ये सही है? तो 18 12 से ग्रेटर है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज 1.2 था। अब हम लोग इसके बाद एक्सरसाइज 1.3 देखेंगे, लेकिन 1.3 एक्सरसाइज आज नहीं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज इतना सा ही। जय हिंद, जय भारत।